प्रिय दर्शकों नमस्कार। किसी भी बुधवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल एवं सटीक उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझकर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी भी बुधवार के दिन कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता को ही उपाय करने होते हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से जितने भी उपाय मैं बताता हूं उनमें से लगभग 80% उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता कर सकते हैं और अपने बच्चों की शादी में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि पाप प्रभाव में आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं ये उपाय आपने कर देना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह से रिलेटेड सटीक जानकारियाँ देता रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो मेरी आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। ये उपाय आप किसी भी बुधवार के दिन कर सकते हैं। आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब ये उपाय करने के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके पास होनी चाहिए और किस तरीके से ये उपाय आपने करना है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। ये पूरा उपाय मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि ये उपाय करने में किसी भी प्रकार की कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो भी सब आपको बताने वाला हूं और किस प्रकार से करना है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, ये उपाय करने के लिए आपके पास एक धागा होना चाहिए। जिस धागे के साथ दर्जी कपड़े सिलता है वही धागा आपके पास होना चाहिए और इस धागे का जो साइज है वो आपके बच्चे की हाइट के बराबर होना चाहिए। यदि आप लड़के के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो लड़के की हाइट का होना चाहिए और लड़की के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो लड़की की हाइट के बराबर आप एक हरे रंग का धागा ले लीजिए। यदि बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो अक्सर माता पिता को पता ही होता है कि अपने बच्चे की हाइट कितनी होती है, लेकिन कुछ माता पिता ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होता है, तो फिर वो अपने बच्चे को फ़ोन करके पूछ सकता है कि आपकी हाइट कितनी है। तो जितनी भी हाइट है बच्चे की उस हाइट के बराबर का एक हरे रंग का धागा आपने ले लेना है। सपोज कीजिए ये इतनी हाइट आपके बच्चे की, इतना धागा आपने तोड़ लिया।
अब इस धागे के अंदर आपने गांठ लगानी है। अब ये गांठ कितनी लगानी है? जिस उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी ही गांठें आपने लगानी है। सपोज कीजिए कि आपका बच्चा 25 साल का हो चुका है और 26वें साल में चला हुआ है, तो आपने इस धागे के अंदर 26 गांठें लगानी है। सपोज कीजिए कि आपका बच्चा 30 साल का हो चुका है और 31वें साल में चला हुआ है, तो फिर आपने 31 गांठें लगानी है। यानी कि जितनी भी उम्र में वो चला हुआ है वर्तमान समय में उतनी ही गांठें आपने इस धागे के अंदर लगा लेनी है। प्रत्येक गांठ के बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही जगह सारी गांठें लगानी है, नहीं, यहाँ से गांठें लगाना शुरू हो जाना है और आगे बढ़ते रहना है और यहाँ तक आपने पूरे धागे में उम्र के अनुसार गांठें लगा लेनी है। अब इसके अंदर गांठ लग गई, ये धागा यहाँ रख दीजिए। उसके बाद आप हरी दुर्वा ले लीजिए। हरी दुर्वा किस प्रकार से, ये देखिए, ये है हरी दुर्वा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए प्रिय दर्शकों। मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखाने का मेरा एक ही लक्ष्य है ताकि इस उपाय में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। मैं चाहता हूँ ये उपाय आपका सफल हो और ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाए। और वो होगी कब? जब आप इस उपाय को अच्छे से करेंगे, बिल्कुल तरीके से करेंगे, विधि विधान से करेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर करेंगे, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये देखिए, ये है हरी दूब। अब आपने हरी दुर्वा जो है इस तरीके की लेनी है। इसके अंदर आप देखिए, ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसके अंदर कितनी कलियां हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 कलियां हैं। आप के आसपास कोई भी पार्क हो सकता है, वहाँ पर हरी घास उगी हुई होगी, तो वहाँ से आप तोड़ लीजिए और तोड़ करके इनको इस प्रकार से बनाइए कि ये 5 पत्तियाँ रह जाएं। आपको दिखाई पड़ रही होंगी, बिल्कुल 5 पत्तियाँ इसके अंदर आप देख लीजिए, 5 पत्तियाँ हैं। ये देखिए, छोटी बड़ी मिलाकर के 5 पत्तियाँ रह जाती हैं इस प्रकार के। अब देखिए, हर किसी में ऐसे ही है। अब ये देखिए, दूसरी उठाइए, इसमें भी यही है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 पत्तियाँ इस प्रकार से आपने, प्रत्येक घास के 5 पत्तियाँ होनी चाहिए इस प्रकार से आपने। ये देखिए, इसके अंदर एक ये छोटी छोटी है, बाकी ये बड़ी है। ये इसके अंदर भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से आपने घास लेनी है। तो ये कितनी घास लेनी है आपने? जितनी गांठें आपने धागे के अंदर लगाई हैं उतनी ही घास आपने लेनी है। यानी कि आपका जो बच्चा वर्तमान समय में जिस उम्र में चला हुआ है उतनी ही घास आपने ले लेनी है। प्रत्येक घास के अंदर ये 5 कलियां होनी चाहिए। बस इस चीज़ का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिकल करके दिखाने का मेरे यही लक्ष्य था कि आपको मैं ये अच्छे से दिखा सकूं, ताकि आप ये उपाय करने का जो 100% लाभ है वो प्राप्त कर सके। तो इन घास को आपने इकट्ठा करके इस प्रकार से पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद इस धागे से इसको बांध देना है। जिस धागे में आपने गांठें लगाई थी, इस प्रकार से पूरा धागा इसके ऊपर आपने लपेट देना है। इस प्रकार से इसको आप लपेट दीजिए, पूरा धागा इसके ऊपर लपेट दीजिए। यदि मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो समय बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर देखने में इतना समय आपके पास नहीं होता है, मुझे पता है। तो कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे लपेट दीजिए, पूरा धागा इसके ऊपर लपेट दीजिए। देखिए, आपने धागा लिया, अपने बच्चे की हाइट के बराबर का धागा लिया, इसमें आपने गांठें लगाई अपने बच्चे की उम्र के आधार पर। उसके बाद आपने हरी घास ली, प्रत्येक घास के अंदर 5 कलियां आपने ली और आपके बच्चे की जो उम्र है, जितनी आपने धागे में गांठें लगाई हैं उतनी ही आपने घास ली। फिर इसको इस प्रकार से लपेट करके इस प्रकार से आपने इसको बांध दिया। मान लीजिए आपने ये लपेट दिया, ठीक है। आपने पूरा लपेट लेना है, मैं तो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आप समझ गए होंगे, बस आपको समझाना ही मेरा लक्ष्य है। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये बन गई, ये हो गई आपकी तैयार। इस प्रकार से आपने ये बनानी है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने हरी दुर्वा तैयार कर लेनी है। और क्या चाहिए? एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपके पास होना चाहिए। और क्या चाहिए? 11 रुपए भी आपके पास होने चाहिए। यहां पर आप 11 रुपए भी ले सकते हो, 21 रुपए भी ले सकते हो, 51 रुपए भी ले सकते हो, 101 रुपया भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कम से कम 11 रुपए आप अपने पास जरूर ले लीजिए। अब आपके पास 3 चीजें हो गई। एक तो ये हरी दुर्वा जो आपने तैयार की है, दूसरा
शुद्ध देसी घी का दीपक और तीसरा 11 रुपए। अब ये तीनों चीजें लेकर के आपने जाना है गणपति जी महाराज के मंदिर में। यदि विशेष रूप से गणपति जी महाराज का मंदिर आपके आसपास नहीं है तो फिर आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, क्योंकि हर शिव मंदिर में गणपति जी महाराज की प्रतिमा जरूर होती है। तो गणपति जी महाराज की प्रतिमा के सामने जाकर के बैठ जाइए। यदि गणपति जी महाराज की प्रतिमा ऊंचाई पर है तो फिर प्रतिमा के सामने जाकर आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले शुद्ध देसी घी का जो दीपक आप लेकर के गए हैं उसको आप प्रतिमा के सामने रखकर जला दीजिए। उसके बाद जो हरी दुर्वा आप लेकर के गए हैं उस हरी दुर्वा को अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चे का ध्यान करते हुए गणपति जी के कान में आपने उसको रख देना है। यानी कि गणपति जी का जो कान होता है उसके आसपास का जो भी हिस्सा होता है वहां पर कहीं पर भी उस हरी घास को आपने अटका देना है। उसके बाद ये 11 रुपए भी आपने गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके सामने रख देने हैं। जहां पर आपने दीपक जलाया था वहीं पर ये 11 रुपए भी आपने रख देने हैं। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है बैठ करके। जो गणपति जी महाराज की प्रतिमा है उसके सामने ही आपने बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा? ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपने 108 बार। आप किसी भी माला की सहायता से भी आप ये जाप कर सकते हैं। एक माला इस मंत्र की आप कर दीजिए। यहाँ पर बस ध्यान एक बात का रखना है, तुलसी की माला भूल कर भी आपने नहीं लेनी है। तुलसी की माला को छोड़कर बाकी किसी भी माला का प्रयोग आप कर सकते हैं ये मंत्र जाप करते समय। और माला यदि आपके पास नहीं है तो फिर आप अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। 108 बार इस मंत्र का जाप कर दीजिए और उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए गणपति जी महाराज से कि हे गणपति जी महाराज, आप तो विघ्नों को हरने वाले हैं, क्लेशों का नाश करने वाले हैं, बिगड़े हुए कामों को बनाने वाले हैं। मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, काफी समय से हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम सफल नहीं हो रहे हैं। तो हे गणपति जी महाराज, आप कोई ऐसा चमत्कार करें जिसके चलते मेरे बच्चों की शादी फिक्स हो जाए। समर्पण भाव से आपकी जो भावना है उसके अंदर भाव होना चाहिए। आपकी जो प्रार्थना है उसके अंदर एक भाव होना चाहिए। जितना भी भाव आपकी प्रार्थना में होगा उतना ही जल्दी आपका काम बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा होगा विवाह के जब कार्ड हम छपवाते हैं तो उसके ऊपर भी गणपति जी महाराज का फोटो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये विघ्न हरता है। तो आपके बच्चों की शादी में जो भी विघ्न चल रहा है उसको ये हर लेंगे। ये उपाय करने से गणपति जी महाराज खुश हो जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। अब ये जो उपाय मैंने बताया है, ये जो मैंने विधि बताई है, इसी विधि से आपने ये उपाय लगातार 3 बुधवार कर देना है। आप देखेंगे 3 बुधवार जब आप ये उपाय करेंगे तो उपाय करते करते ही इस उपाय का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने बुधवार के दिन जरूर करना है और 3 बुधवार लगातार कर देना है। मैंने बड़े ही सरल तरीके से आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चों की जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया जिसके चलते बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी में अड़चन आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? यदि आप इस क्यों का जवाब जानना चाहते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के सटीक उपाय मुझसे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं, या फिर अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सके। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं,
तो फिर यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।